दोस्तों पारस बेहद गुस्सा हो जाती है जब वो अपने और आफताब के रिश्ते की बात सुनती है। वो फौरन रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ती है और वो आफताब को कॉल करके बोलती है, तुम फौरन रेस्टोरेंट पहुंचो, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी वहाँ पर पारस जवार को लेकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहाँ पे पहले से वहाब दुरानी बैठा होता है। लेकिन पारस को वहाब दुरानी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहाब दुरानी सोच रहा होता है आज बहुत अच्छा मौका है पारस को प्रपोज करने का। तभी वहाँ पर पारस के पास जवार आता है और उसे बोलता है, पारस तुम किसका इंतजार कर रही हो, हम और देर यहाँ पे नहीं ठहर सकते। पारस अपनी लापरवाही दिखाती है और वो जवार को बोलती है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ये घटिया सवाल मुझसे मत किया करो। तभी वहाँ पर पारस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही होती। वहाँ पर बहुत वक्त गुजर चुका होता है लेकिन आफताब नहीं आता। पारस तंग आ चुकी होती है। वहाँ पर मौका देखते ही वहाब दुरानी फौरन पारस के पास आता है और वो अपनी जेब से रिंग निकालता है। पारस का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में रिंग डालने ही लगता है। तभी वहाँ पर जवार आ जाता है। जवार जैसे ही आता है वो आते ही वहाब दुरानी को धक्का दे देता है। पारस वहाँ पर डर जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, बदतमीज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ में हाथ डालने की। तभी वहाँ पर जवार गुस्से में आकर वहाब दुरानी को बहुत ही उसकी पिटाई करता है। वहाब दुरानी वहाँ पर जख्मी हो जाता है और वो गुस्से में जवार को देख रहा होता है। वहाब दुरानी फौरन अपने बंदों को कॉल करता है और उन्हें बोलता है, तुम मेरे बताए हुए एड्रेस पे फौरन पहुंच जाओ। वहाँ पर जवार देरी नहीं करता, पारस का हाथ पकड़ता है, उसे फौरन अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से लेके चला जाता है। पारस जैसे ही घर पहुँचती है वहाँ पर पारस डरी हुई होती है। बेजाद साहब उसे बोलते हैं, पारस बेटा आखिर हुआ क्या है। तभी वहाँ पर पारस बेहद रो रही होती है और वो रोते हुए बोलती है, पापा आखिर वो आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं वो क्या चाहता है। तभी वहाँ पर जवार आ जाता है और वो बेजाद साहब को बताता है, आप घबराएं मत, मैंने उसकी अच्छी धुलाई की है। बेजाद साहब उसे बोलते हैं, जवार कभी भी दुश्मन को कमजोर मत समझना क्योंकि वो कभी भी अचानक तुम पे हमला कर सकता है। और पारस तुम डरो मत, मैं बहुत जल्द सब कुछ संभाल लूंगा। पारस जवार के पास आती है और उसे बोलती है, जवार ये नौकरी तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जान चली जाए। जवार बोलता है, पारस मैम ये आपकी सोच है लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर पारस जवार से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।